जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का एवं क्लास 10th के फिजिक्स का ये लेक्चर, जिसमें क्लास 12 में भी ये टॉपिक है और क्लास 10 में भी ये टॉपिक है। तो दोनों टॉपिकों के बारे में डिटेलिंग में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले पीछे दिखाया गया है मानव नेत्र के बारे में, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं मानव नेत्र क्या होता है, ह्यूमन आइज क्या होता है, और ह्यूमन आइज के जो प्रकार होते हैं और कार्य होते हैं उनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो आइए भैया, नेत्र को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई। ठीक है। मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण अंग है। ये कैमरे की भांति कार्य करता है तथा ये प्राकृतिक लेंस की सहायता से रेटिना पर बना प्रतिबिंब का निर्माण करता है, यानी का रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो होता है मानव नेत्र, ये भैया प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया वरदान का स्वरूप है। क्या वरदान का स्वरूप है? तो भैया वरदान का स्वरूप है। इसी के बारे में हम यहाँ पर ह्यूमन आइज के बारे में हमने पढ़ा। बेटा साधारण सा यही सारी चीजें, जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हो, ये एक मानव नेत्र है। ये क्या है? मानव नेत्र है। जैसा कि सभी की जो नेत्र होती हैं, जो आंखें होती हैं, वो इसी संरचना की होती हैं। इसी संरचना का मतलब जो जो भाग हमें दिखाई देता है, उनमें से कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये जो व्हाइट व्हाइट वाला भाग होता है, ये हमें दिखाई देता है, और ये जो आगे का भाग होता है, ये हमें दिखाई देता है। बाकी ये सारा जो भाग होता है, वो क्या होता है? आंख का आंतरिक भाग होता है, अंदर का भाग होता है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं। बट इतना भाग जो है हम देख पाते हैं, वो जो सामने रहता है वो ना देख पाते हैं। अब क्या क्या देख पाते हैं, इसको रिलेट करते हैं। सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं आंख के मुख्य भाग, उनके कार्य। तो मुख्य भाग उनके कार्य में हम बात करते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ का मतलब होता है पटल, पटल का मतलब दृढ़, दृढ़ का मतलब कठोर होता है, पटल का मतलब सिरा। जो सिरा बहुत ज्यादा दृढ़ होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, वही क्या दृढ़ पटल कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो श्वेत वाला भाग दिखाई देता है हमारे नेत्रों में, जो श्वेत भाग दिखाई देता है, साफ साफ भाग, सफेद सफेद भाग दिखाई देता है, इसे ही श्वेत या दृढ़ पटल कहते हैं। ये मनुष्य के आंख के बाहर देखा होगा, आंख के बाहर होता है, दृढ़ एवं श्वेत भाग होता है। ठीक है। भीतरी भागों की से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी भीतरी भाग जो होते हैं आंख के अंदर, जो आंतरिक भाग होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। और यही डिपेंड करता है कि जो है आंख का जो साइज होगा वो कैसा होगा। वो तो बात की बात है, हम बताएंगे। उसके अंदर द्रव भरा रहता है, तो द्रव के कारण ऐसा होता है। मगर जो ये बाह्य भाग होता है, आंख का बाहरी भाग होता है, जो आंख के अंदर वाले भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि देखा होगा, जो आंख में सफेद सफेद वाला भाग जो दिखाई देता है, इसे ही दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ये व्हाइट व्हाइट वाला भाग होता है। और क्या होता है कि यदि व्हाइट वाले भाग पर कोई भी चीज या कोई भी वस्तु लग जाती है आंख पर, तो उस पे यदि आराम से धीरे से लगी है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यदि चोट आंख के लेंस पर पड़ जाए, यानी जो भाग काला काला और उभरा उभरा होता है उस पर लग जाती है, तो हमारी आंख की रोशनी भी चली जाने का खतरा बना रहता है। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे कार्निया के बारे में। कार्निया क्या होता है? ये भाग का उभरा एवं पारदर्शी होता है। आंख के आंख में प्रकाश इसी से होकर गुजरता है। अर्थात जो कार्निया होता है, कार्निया जैसा कि आंख का उभरा वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? कार्निया कहलाएगा। ठीक है। उभरा वाला भाग, श्वेत वाला भाग नहीं, उभरा वाला जो हमारी आंख के सामने होता है, जस्ट सामने काला काला होता है ना, तो यही भाग क्या कहलाता है? यही भाग कहलाता है कार्निया। क्या कहलाता है? कार्निया। जो उभरा वाला भाग होता है कार्निया कहलाता है। अब देखो कार्निया में होता क्या है,
यदि नेत्रदान जब किया जाता है तो नेत्रदान में इस वाले भाग को उचाड़ लिया जाता है, इस वाले भाग को, इतने भाग को उचाड़ लिया जाता है, अर्थात उचाड़ लिया जाता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के लगा दिया जाता है। लगाने के फलस्वरूप व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को यही होता है आंख का डोनेशन। आंख का डोनेशन मतलब कहने का मतलब ये है जितना हमारे आंख का उभरा हुआ भाग होता है उसको निकाल लिया जाता है। भैया देखो इतना भाग निकाल लिया जाता है, यहाँ से लेंस के पास से वाला भाग निकाल लिया जाता है। अब भैया लेंस को यदि निकाल लोगे तो भैया ये जो कंचाव द्रव है ये फ्लो होने लगे, बाहर की ओर निकलने लगे। इस कारण से आंख का हमेशा ये वाला जो भाग होता है ये इसी को दान में दिया जाता है। तो ये मतलब कुछ लोगों की कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि भैया आंख का दान का मतलब है पूरी आंख निकालते होंगे और पीछे जो नसें होते होंगे उनको सिल दिया जाता। ऐसा नहीं होता भैया, आंख यानी नेत्र का जो दान दिया जाता है वो पूरा भाग नहीं दिया जाता, इसका जो उभरा वाला भाग होता है वो उसे क्या उचाड़ लिया जाता है और उचाड़ने के फलस्वरूप उसको जो है डोनेशन में दिया जाता है। भैया ये इस भूल में मत रहना कि पूरी आंख को निकालेंगे उसके बाद यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, उनको सिलेंगे सिलेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। आंख में ये वाला जो आगे का भाग होता है यही दान में दिया जाता है, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ चित्र में, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। दूसरी बात करते हैं आइरिस। क्या? आइरिस की बात करते हैं। आइरिस होता क्या है? आइरिस समझना, ये जो देख पा रहे हो ये वाला भाग जो कॉर्निया वाला भाग है, किसका? कॉर्निया का। ये जो उभरा वाला भाग है, उभरे वाले भाग के अंदर है ना, उभरे वाले भाग के अंदर जहां जहां आइरिस क्या होता है, आइरिस कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। क्या होता है? अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है ये एक प्रकार का। कहाँ? यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो भैया ध्यान देना, आइरिस जो होता है ये हमारी आंख का प्रोटेक्शन का काम करता है, समझना बिल्कुल ध्यान से। ये आंख का प्रोटेक्शन का काम करता है, अर्थात आइरिस क्या हो जाती है आइरिस का काम ये होता है यहाँ पर प्रकाश यदि जा रहा है तो इसको रोकने का काम करता है आइरिस, प्रकाश को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन नेत्र तारा जो होता है, नेत्र तारा का मतलब आंख का तारा। आंख का तारा क्या कहलाता है? आंख का वो भाग जहां से प्रकाश को इंटर यानी एंट्री मिलती है और एंट्री करने के फलस्वरूप लेंस पर जाकर पहुंचता है, अर्थात छोटे से पथ को। छोटे से पथ कौन? जहां पर ये छोटा सा हॉल होता है, काला काला जो छिद्र होता है, छिद्र का जो छिद्र का ये और ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ही हम नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। इसे पुतली भी कहा जाता है, ठीक है, इसे पुतली भी कहा जाता है। तो भैया ध्यान देना, तो ये जो पुतली और नेत्र तारा होते हैं, आइरिस के पीछे, आइरिस के पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे पुतली कहते हैं। और पुतली की एक विशेषता यह है कि अधिक प्रकाश पर छोटी और अंधेरे में ये फैल जाती है। क्या? ये फैल जाती है क्योंकि इसमें प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश कर पाती है। तो प्रकाश जो वो एक सीमित मात्रा में प्रवेश करता है। जैसे हम पुतली की बात करें, पुतली जो कि चौथे नंबर पे हम बता रहे हैं, तो पुतली का काम क्या होता है भैया? हमने कहा था ये जो पुतली होती है ये छिद्र वाला भाग होता है। छिद्र में ये जो आइरिस होता है, ये आइरिस जो होता है, ये आइरिस इसको नेत्र तारा को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात यदि यार पूरी परियोजना की बात नहीं करते हैं तो आइरिस के कारण ही ये नेत्र जो होती है वो क्या होती है, इसका प्रोटेक्शन का काम होता है। अर्थात नेत्र तारा इसके बिना अधूरा है और आइरिस के बिना नेत्र तारा अधूरा है और नेत्र तारा के बिना आइरिस अधूरा है।
अर्थात ये दोनों का काम ही यही होता है, इन दोनों के मिक्सर से यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर प्रकाश का एंट्री हो पाता है, यहाँ प्रकाश एंट्री कर पाता है। यदि अगर प्रकाश एंट्री ना कर पाए तो उस स्थिति में नेत्र तारा में यहाँ पर नेत्र के पास में माड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? माड़ा हो जाता है। माड़ा हो जाता है यानी जिसे कहते हैं मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु जब हो जाता है व्यक्ति के, तो उसका जो लेंस होता है या जो नेत्र पर जाने वाला प्रकाश होता है वो बाधित हो जाता है। अर्थात नेत्र तारा जो होता है वो बाधित हो जाता है, अर्थात प्रकाश सही से अंदर नहीं जा पाता। जब सही से प्रकाश जाएगा नहीं तो कोई भी चीज जो होगी रेटिना पर उसका बिंब नहीं बनेगा। जब रेटिना पर उसका बिंब नहीं बनेगा तो उस स्थिति में व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए हमें ये वाला भाग जो आगे का भाग होता है इसको चेंज करवाना पड़ता है। ठीक है, इसको हमें चेंज करवाना पड़ता है। या बहुत सारे लोग दवा बांधते हैं, अब ये सच है या झूठ है बट हमको नहीं पता, बट हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा, बट यदि यार होता है तो अच्छी बात है, तो ये भी बात समझ लो। तो यहाँ पर जो ये वाला भाग होता है, कौन सा? ये जो छोटा सा भाग होता है जो अंदर की ओर जाता है, यही भाग क्या करता है भैया? ये भाग बाधित हो जाता है। बाधित होने के मोतिया बिंदु का शिकार हो जाता है, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। माड़ा भी बोलते हैं, देहात की भाषा में माड़ा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी, यानी समझ में आया बेटा बात को? पुतली और नेत्र तारा ये क्या होता है? यदि यार बहुत तेज लाइट है, सपोज करो जैसे हमारे आंख के और कैमरे के बीच में लाइट बहुत तेज लग रही है आंख में, तो इस कारण से हम आंख को कैमरे से मैच नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी तेज लाइट जल रही है कि हम कैमरे की तरफ आसानी से नहीं देख पा रहे हैं। देख भी पा रहे हैं तो हमारी जो आंख की पुतली है वो ऑटोमेटिक छोटी हो रही है। अब यदि यार यही हम अंधेरा कर दें, तो अंधेरा जब कर दें तो हमारी आंख की जो पुतली है वो फैल जाएगी, देखने का प्रयास करेगी अंधेरे में, मगर यदि थोड़ा बहुत यदि प्रकाश होगा तो उसके माध्यम से देख लेगा। यदि प्रकाश नहीं है तो वो देखने का प्रयास तो करेगी लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो इसका उपयोग भैया, इसका एक उपयोग भी बता दें। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, जो डाकू होते थे, डाकू, तो डाकू इसका ही उपयोग करते थे। क्या समझते हैं भैया ध्यान से? डाकुओं के देखा होगा पुराने समय में या पुरानी फिल्मों में कि डाकू एक आंख में काली पट्टी बांधे रहते थे और एक आंख खुली रहती थी, देखा होगा। इसका क्या रीजन था? तो इसका रीजन हम आज बता देते हैं, क्योंकि ना तो किसी से पूछा होगा ना ही पता होगा। तो इसका रीजन ये होता है कि यदि यार तुम एक आंख को हमेशा आंख पर अंधेरा रहे, एक आंख पर प्रकाश ना जाए और दूसरी आंख खुला रहे, जो दिन में आंख खुली रहेगी उसकी जो नसें एवं नाड़ियां हैं वो दिन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और जो अंधेरे में रहेगी आंख वो अंधेरे की भांति कार्य करेगी। अर्थात उस स्थिति में जो आंख बंद है उसको रात में खोलेंगे तो हमें वस्तुएं उसी हिसाब से, यानी जो है व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को वो चीज नहीं दिखाई दे रहे हैं अंधेरे में, बट हम पट्टी बांधते हैं आंख पर तो हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो यही रीजन होता है कि जो डाकू होते थे वो जो है एक आंख में पट्टी बांधे रहते थे। पट्टी बांधने का प्रमुख रीजन यही था कि वो लोग जो है रात में भी कोई भी शिप है या कोई भी व्यक्ति है उसको आसानी से देख पाए। अब रात में वो टार्च नहीं जला सकते हैं, तो उस स्थिति में ऐसा होता था जो डाकू होते हुआ करते थे वो ऐसे इन्हीं का यूज किया करते थे, तो ऐसा होता था। अब बात करते हैं नेत्र लेंस की। जैसा कि ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को नेत्र लेंस कहते हैं। कौन से भाग को? इस भाग को, ये वाला जो लेंस होता है
ठीक है, यहाँ कहीं लिखा है नेत्र लेंस? नहीं लिखा है। तो ये वाले भाग को कहेंगे 5वां नंबर नेत्र लेंस। क्या? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है इसको समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। नेत्र लेंस क्या होता है? ये आइरिस के ठीक पीछे होता है। मतलब ये वाला आइरिस जो है अभी बताया था आइरिस, आइरिस मतलब छिद्र के जो साइड में जो होते हैं, ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है। तो आइरिस के जस्ट पीछे ये क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। ये आइरिस के ठीक पीछे होता है। ये आइरिस है, ये दोनों आइरिस, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे ये वाला भाग आइरिस होता है। ठीक है, तो यानी ये आइरिस के ठीक पीछे होता है। इस लेंस के पीछे वाले भाग की वक्रता वक्रता त्रिज्या कम होती है और आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। इसको समझते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है और आगे वाले भाग की, अर्थात ये वाले भाग की, इस वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और इस वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे हमने ये लेंस बनाया, तो ये लेंस इस प्रकार से होता है। इसके पीछे की जो वक्रता त्रिज्या कम होगी और आगे की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, तो यही बताया है। ठीक है, तो यानी उसके ठीक पीछे क्या बताते हैं, हाँ, आइरिस के ठीक पीछे लेंस की वक्रता त्रिज्या, देखो आगे की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और पीछे की वक्रता त्रिज्या कम होती है। ठीक है, आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है, पीछे वाले की कम होती है। ये द्विउत्तल की भांति कार्य करता है। ये जो लेंस होता है ये उत्तल, चूंकि हमने बताया था, ऐसा लेंस जिसके दोनों भाग उत्तल हो उसे द्विउत्तल कहते हैं। अर्थात ये जो तुमने देखा होगा घरों में या टॉर्चों में जो ये वाला लेंस यूज किया जाता है, इसी को कहा जाता है द्विउत्तल या उत्तल लेंस। ठीक है, तो नेत्र में भी उत्तल लेंस पाया जाता है, लेकिन ये प्राकृतिक होता है, ये कृत्रिम नहीं होता है, कांच का नहीं बना होता है। ये जो होता है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ये पारदर्शी होता है। तो इतनी बात क्लियर हुई? कि नहीं क्लियर हुई? बात कार्य करता है, ये मांसपेशियों पट्टिका होता है। इसकी फोकस दूरी या फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। इसमें भैया क्या होता है, ये जो नेत्र लेंस होता है ये फोकस दूरी को घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है, अर्थात भगवान ने ऐसी बहुत सारी चीजें हमको दी हैं जो जो किसी वैज्ञानिक से सोचने से परे है। तो भैया यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे जलीय द्रव क्या होता है। तो पहले ही यहाँ पर हम जो है नंबरिंग दे देते हैं कि जलीय द्रव किसे कहते हैं। तो जलीय द्रव में हम देख लेते हैं, ये जो द्रव भरा हुआ है, ये जो जलीय द्रव है, जल भरा हुआ है यहाँ पर, यानी इसके क्या, ये क्या है, ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कार्निया। कार्निया और इस लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है, ये ये पारदर्शी द्रव होता है। कैसा होता है, पारदर्शी द्रव। तो ये 6 नंबर पे हो गया। इसके बाद 7वें नंबर पे हम बताएंगे कंचाभ द्रव। 7वें नंबर पे बताएंगे ये कंचाभ द्रव। और 8वें नंबर पर हम बताएंगे रेटिना के बारे में। ये 8वें नंबर पर है रेटिना। 9वें नंबर पे है रक्तक पटल। 9वें नंबर पर ये रक्तक पटल है। और 10वें नंबर पर दृष्टि तंत्रिका है। तो 10 के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो चलिए भैया थोड़ा हम इसको सेटअप को, कैमरे को सही से सेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए भैया, चलो भैया आगे हम जलीय द्रव की बात कर लेते हैं। इसके जलीय द्रव, जलीय द्रव वह द्रव जो यहाँ पर भरा होता है। ये लेंस है, ये लेंस और इसके बीच में, जैसे कि हमने चित्र में बनाया था, हमने चित्र में बताया भी था, ये वाला जो भाग होता है ये कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। तो ये क्या भैया, जलीय द्रव जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, एक नमकीन पारदर्शी
द्रव भरा होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम यहाँ पर जो भरा होता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं क्या, जलीय द्रव। इसके बाद अब होता है कंचाव द्रव। कंचाव द्रव अर्थात आंख को क्या करता है, आंख को संरचना प्रदान करता है। कौन, कंचाव द्रव आंख को संरचना प्रदान करता है, यानी कंचाव द्रव के कारण ही आंख की संरचना एक निश्चित होती है। तो ये कंचाव द्रव होता है या नेत्र का, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये रेटिना है और ये नेत्र लेंस है, इसके बीच में जो भी द्रव भरा होता है तो यह रेटिना के बीच गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है। उसके बाद बात करते हैं रेटिना की। तो ये रेटिना ही वो चीज है जहां पर इमेज बनता है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि रेटिना में दिक्कत आ गई यदि यार सपोज करो प्रकाश आ रहा है और प्रकाश यहाँ पर जा रहा है, तो भैया उस स्थिति में किसी भी वस्तु को हमें देखने में दिक्कत होगी, या प्रकाश आ रहा है यहीं पर बिंब बन रहा है तो भी दिक्कत होगी। अर्थात दोनों ही स्थितियों में क्या होगा भैया, यानी जो बिंब होगा वो अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब बनाएगा, जिसके कारण आंख में यानी एक प्रकार का दोष हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोषों के बारे में। दोष जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे प्रमुख जो होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेन हमें समझना है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ रेटिना पर जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, ये कहाँ पर बनता है, रेटिना। अब देखो रेटिना होता क्या है, यह एक सूक्ष्म एवं कोमल एवं सुग्राही झिल्ली से बनी होती है। कौन, रेटिना। वस्तु के प्रतिबिंब इसी पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु के जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। ये बने प्रतिबिंब को दृष्टि तंत्रिकाओं की सहायता से मस्तिष्क में भेज देता है। अर्थात ये यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो इन नसों नाड़ियों की सहायता से कहाँ पर चला जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है और वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ऐसा है। इसके बाद बात करते हैं रक्तक पटल क्या होता है। ये दृढ़ क्या होता है, ये दृष्टि पटल के भीतर, ये दृष्टि पटल हमने बताया था, दृष्टि पटल किसे कहते हैं, श्वेत वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, सॉरी दृढ़ पटल, दृष्टि पटल नहीं, दृढ़ पटल। ठीक है, तो दृढ़ पटल जो होता है हमने बताया था, श्वेत वाला भाग, श्वेत भाग के अंदर जो होता है उसे हम क्या, रक्तक पटल कहते हैं। ये भीतर पृष्ठ के काले रंग का होता है झिल्ली। ठीक है, इसके बाद विशेष में अब हमें समझना है कि दृष्टि तंत्रिका, ये तंत्रिकाएं रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। अर्थात ये जो तंत्रिकाएं देख पा रहे हो, ये पूरी इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। कहाँ तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, यदि थोड़ा और रिलेट कर पा रहे हो तो समझ लो ध्यान से। हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये तंत्रिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है बेलनाकार और एक होती हैं क्या, बेलनाकार और एक होती हैं त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार और बेलनाकार में क्या डिफरेंस होता है, तो त्रिभुजाकार जो होती हैं त्रिभुज की आकृति की होती हैं। अर्थात इनमें जो त्रिभुजाकार जो होती हैं ये कलर को, जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, रंगों को अत्यधिक पहचान में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा होता है बेलनाकार। बेलनाकार जो होती हैं वो यानी जो प्रकाश को, अर्थात प्रकाश को देखने में सहायता या वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। अब भैया समझना, यहाँ पर एक लॉजिक छिपा हुआ है। लॉजिक क्या छिपा हुआ है, जो त्रिभुजाकार नसें होती हैं या तंत्रिकाएं होती हैं वो स्त्रियों में अधिक पाई जाती हैं और पुरुषों में कम पाई जाती है। इस कारण से जो स्त्रियां होती हैं उनको कलर की पहचान ज्यादा आती है पुरुषों की तुलना में। ठीक है अब इसके अलावा जानवरों में त्रिभुजाकार
तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिस कारण से उनको एक निश्चित कलर ही दिखाई देता है और अदर अदर जानवरों के लिए अदर अदर कलर होता है। वास्तव में जैसा हम देखते हैं सारी चीजों को हर कलर में, वैसा जानवरों को ऐसा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हर जानवर के लिए अलग अलग रंग होता है, अलग अलग जो है उसको रंग दिखाई देता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।